पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह इस प्रकार से बोल सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें क्या ज्ञात है? इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में बी एक 90 अंश है और सिद्ध क्या करना है? कर्ण ये दिखाई दे रहा है, तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। इन दोनों के वर्ग, जो ए सी का वर्ग है वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के योग के बराबर होता है। और रचना हमने क्या करी? ये बी ए सी जो भुजा है, रचना ए सी पर लंब बी डी है। यह इस प्रकार से बोल सकते हैं, ये बी डी जो लंब है वो ए सी पर है। अब उपपत्ति में आएंगे। उपपत्ति का मतलब है कि सबसे पहले हमने इसमें ये वाला त्रिभुज एक दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो एक तो सबसे बड़ा जो हमारा त्रिभुज है ये वाला होगा, ये वाला ले लिया। और दूसरा त्रिभुज जो है हमने छोटा वाला त्रिभुज ये वाला लिया। ले लिया। अब हम इस त्रिभुज को क्या करेंगे? इस त्रिभुज को करने के बाद तो दोनों समरूप त्रिभुज हो गए। अब दोनों समरूप त्रिभुज क्या होंगे? त्रिभुज जो हमारा है इसमें ए डी बी समरूप त्रिभुज होगा ए बी सी के पूरे वाले त्रिभुज के लिए। जैसे कि ये दिखाया गया है इसमें त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी समरूप किसके है? त्रिभुज ए बी सी के। अब छोटा त्रिभुज है तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारा ये वाला है छोटा त्रिभुज, तो छोटे त्रिभुज है, पहले इधर छोटा लिया है तो छोटे त्रिभुज का आधार। फिर हम इसके बाद लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़े वाला त्रिभुज का आधार ये वाला हो गया। तो इसमें लेंगे छोटा वाला त्रिभुज जो लाल वाला है ए डी, फिर हमने बड़ा वाला त्रिभुज लिया इधर, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार ए बी। अब इधर फिर आ जाएंगे। अब छोटे वाला त्रिभुज लिया है, छोटे वाला त्रिभुज कौन सा है? ए डी बी, तो इसका कर्ण ये वाला, तो इसमें छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण क्या होगा? या छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण होगा ए बी। अब इसी प्रकार से बड़ा वाला त्रिभुज लो, तो ए बी सी, बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण कौन सा है? ए सी, तो हम ये वाला लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण कितना हो गया? बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण हो गया ए सी। अब ये देखो, इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर, तो इसकी गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पर ए बी गुना ए बी, इसकी इधर करी ऐसी इसकी करी, यहाँ पर ए डी गुना क्या होगा? ए सी। तो ए बी और ए बी तो कितना हो गया? ए बी स्क्वायर, और ये ए डी गुना ए सी हो गया। अब इस प्रकार से हमारी ये समीकरण होगी नंबर 1। अब पुनः चलें, इसी प्रकार से चलेंगे। जब हम इसे चलेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि फिर इसी प्रकार हमें करना पड़ेगा। अब हमने छोटा त्रिभुज तो ये वाला मानना, इधर वाला हिस्सा, और बड़ा वाला यही, फिर यही जो हमने उसमें मानना था यही वाला मानने ये वाला। तो अब इसमें वही करो, छोटे त्रिभुज का आधार कितना है इसमें? बोलो डी सी। और बड़े वाले त्रिभुज इधर की तरफ चलेंगे। अब बड़े वाले त्रिभुज का आधार कितना होगा? बी सी। तो इसी में चलो, अब ये दोनों जो त्रिभुज हैं कौन कौन से त्रिभुज हो गए? बी डी सी, समरूप किसके हो गया? ए बी सी के। तो यहाँ पर देखो, ये देखो दोबारा, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज बड़े वाले के ए बी सी। अब हमने वही करा, हमने जो बताया था इसमें कि छोटे वाले त्रिभुज का आधार, अब ये बड़े वाले त्रिभुज का आधार, छोटे वाले त्रिभुज का आधार हो गया डी सी, बड़े वाले त्रिभुज का हो गया बी सी। तो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे
छोटे वाले त्रिभुज का आधार BC, बड़े वाले त्रिभुज का DC और बड़े वाले त्रिभुज का आधार BC। अब फिर चलेंगे, अब इधर आ जाएंगे। ये हमारा जो है छोटा वाला त्रिभुज है। छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण कितना हो गया BC, तो और बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कितना हो गया AC। तो हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण लिखेंगे BC। तो हमने यहाँ पर क्या करा, तो बड़े वाले त्रिभुज का हमने क्या करा, हमने कर्ण लिख दिया। तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण हो गया BC और छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण हो गया AC। अब क्या करेंगे, इसकी इधर इसकी इधर, तो क्या करेंगे BC गुना BC बराबर यहाँ DC गुना AC, BC गुना BC का वर्ग, ये हो गया हमारा यहाँ पर BC का वर्ग, और ये क्या हुआ DC गुना AC। अब ये समीकरण नंबर हमारी 2 बन गई। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, इधर का इधर जोड़ेंगे, इधर का इधर जोड़ेंगे, दोनों तरफ से ऐसे ही हम चलते रहेंगे। अब जोड़ने पर क्या होगा देखते हैं, जैसे कि ये दिखाया हुआ है। पहले वाले में क्या है देखो, AB का वर्ग, तो यहाँ पर AB का वर्ग होगा प्लस, फिर दूसरे वाले में BC का वर्ग, तो BC का वर्ग, फिर इधर दूसरे वाले जो समीकरण में है, पहले वाले में है, तो पहले वाले समीकरण में क्या है, ये रहा, तो AD गुना AC, फिर दूसरे वाले समीकरण का कितना है DC गुना AC। अब इन दोनों में देखो, दोनों में हमारा ये वाला कॉमन है, तो इसे हमने बाहर ले लिया। जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर AC हो जाएगा, इधर कैसे चलता रहेगा। अब यहाँ हुआ AD प्लस DC। अब इसका मान हमें समीकरण से आधार से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर AD, ये रहा AD, और ये क्या है प्लस DC। तो देखो AD प्लस DC, इसका मान कितना हो सकता है AC। समझ आ गया होगा, AD प्लस DC का मान हो गया AC। तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर जो ये है, तो यहाँ पर AD प्लस DC के स्थान पर हो गया AC, तो AC रख देंगे। अब यहाँ एक ही सी तो पहले से ही है, एक ही सी हो गया, तो AC और AC स्क्वायर। इस प्रकार से हमारी ये परमेसित हो रही है। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। अतः हम सही रूप में क्या लिख सकते हैं इसको, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग। यही हमारी समकोण प्रमेय है या पाइथागोरस प्रमेय है। इसको बार बार अभ्यास करेंगे, लिखेंगे, सिद्ध करेंगे।